मोदी सरकार के मंत्री जॉर्ज कुरियन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। केंद्रीय राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन का इस्तीफा राष्ट्रपति मुर्मू ने स्वीकार कर लिया है। जॉर्ज कुरियन ने 9 जून 2024 को केंद्रीय राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली थी। 11 जून 2024 को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय का कार्यभार उन्होंने संभाला था। एकमात्र ईसाई थे जो मोदी सरकार में मंत्री थे, लेकिन उनका राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हो गया और इसी 21 को यानी कि रविवार को यह खत्म हुआ, इसलिए उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। माना यह जा रहा है कि केरल में विधानसभा चुनाव को देखते हुए उन्हें केरल कोटे से मंत्री बनाया गया था। अब उनका इस्तीफा हो गया है। पार्टी ने उन्हें दूसरे टर्म के लिए राज्यसभा नहीं भेजा। जॉर्ज कुरियन की गिनती केरल बीजेपी के सीनियर लीडर्स में होती है। 1980 में ही जनता दल छोड़कर वो बीजेपी में शामिल हो गए थे और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। लेकिन जॉर्ज कुरियन के इस्तीफे के साथ साथ अब एक सवाल ये है कि अगला चेहरा कौन होगा। और इसी तरीके से अगर रवनीत बिट्टू की भी बात की जाए तो उनका भी कार्यकाल अब खत्म होने पर आ रहा है। तो अभी क्या मंत्रिमंडल का भी विस्तार के तौर पर अब हम इसे देख रहे हैं? नहीं, देखिए, वो बहुत समय से बिहार चुनाव के समय से ही चल रही कि विस्तार होगा, तो ये होना लग रहा है कि होना चाहिए। चूंकि 2019 के बाद 2023 में प्रधानमंत्री ने विस्तार किया था, तो उनका एक तरीका है कि बीच में वो करते हैं। तो चूंकि पंजाब का चुनाव है और हमेशा से ये एक पैटर्न रहा है कि मिनिस्टरियल लेवल पे आप उस स्टेट को थोड़ा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो कुरियन जी तो इनका परसों राज्यसभा का टर्म खत्म हो गया है केरला से। पार्टी ने इन्हें दोबारा नॉमिनेट नहीं किया है, उम्र भी हो गई है, लेकिन अभी है कि रवनीत सिंह बिट्टू हो। हालांकि बिट्टू ये भी कह रहे हैं कि वो पंजाब की राजनीति में, प्रदेश की राजनीति में ज़्यादा समय देंगे। तो कहीं ना कहीं पंजाब से कोई हो सकता है, उनका भी नाम हो सकता है कि उनको मंत्री पद का भार मिले, लेकिन वो साथ ही साथ पंजाब की राजनीति में सक्रिय रहें। इसके अलावा देखिए, अभी और भी जगह मिनिस्टेरियल चेंज हो सकते हैं। उत्तराखंड है, यूपी है और बाकी बंगाल भी है। कैसा विस्तार देख रहे हैं आप शांतनु जी? देखिए, भाजपा बड़ी पार्टी है, कई प्रदेशों में उसका प्रेजेंस है और राजनीति भी हर राजनीतिक व्यक्ति के लिए करियर भी है। वो पहले पदाधिकारी बनता है, फिर एमएलए एमपी बनता है, मिनिस्टर एक तरह से मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर उसका एक पीक है। तो आपको पार्टी में सबको अकोमोडेट भी करना पड़ता है, सबको एक्सपीरियंस भी देना पड़ता है कि हर व्यक्ति मंत्री बने, जिससे जब उससे बड़ा तो आपको रोटेट करना ही पड़ता है। तो एक नेचुरल, एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह देखिए उसको, एक नेचुरल प्रोग्रेशन भी है कि इतनी बड़ी पार्टी में सबको अकोमोडेट नहीं कर सकते। पंजाब का चुनाव आने वाला है। हाँ, बल्कि पंजाब ने इस समय मिलकर से 5+2 7 चुनाव है अगले साल। जो 5 स्टार्टिंग में है करीब फरवरी के आसपास और 2 और हैं। तो जैसा सज्जन भाई ने कहा, उनके लोगों को एक तरबियत मिलेगी। इसमें एक और है कि कोई बड़ा चेहरा शायद न बदले। बड़े चेहरे में मतलब कि जैसे कि लोग कह रहे हैं गडकरी जी का बात आ रहा है, राजनाथ जी काफी सीनियर है, उस तरीके से और भी लोग हैं, तो उस स्तर पे नहीं हो रहा है। लेकिन जो उसके बाद जो मिनिस्टर्स हैं जो कि अलग अलग स्टेट से आते हैं, उस लिहाज में देखिए, असम है, बंगाल है और आने वाले में पंजाब का है, उत्तर प्रदेश है, और जैसा ये बता रहे थे कि उसके अलावा गुजरात का भी चुनाव होने वाला है अगले वर्ष, जो साल के अंत तक होता है। तो उस तरीके से आप देखिए, हिमाचल का भी है। लेकिन मुझे लग रहा है कि पंजाब पे जिस तरीके से है सरकार का, सब बीजेपी का सबसे ज्यादा उसमें सक्रियता दिख रहा है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि एक फ्रंटियर स्टेट है, जो बॉर्डर स्टेट जिसे आप कहते हैं निश्चित तौर पे, और जहां पे बीजेपी अपने दम पे अभी तक नहीं आ पाई है। कोशिश जरूर ये कर रहे हैं। एक चीज आप देखेंगे, जैसे पंकज चौधरी जी, भाजपा में आपको मंत्री और पद साथ में नहीं, पार्टी का पद नहीं। पंकज चौधरी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष बन चुके हैं, अब वो इस समय एमओएस फाइनेंस हैं। तो ऐसे भी आपको 1-2 केसेस दिखेंगे, कुछ कॉम्बिनेशन दिख सकते हैं। तो उनको हटाया जाएगा क्योंकि अब वो मंत्री नहीं रह पाएंगे लंबे समय तक। तो वहां पे भी एक पगडंडित